हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल सत्या क्लास में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारी हिंदी की सीरीज चल रही है। देखिए, आज हम चैप्टर नंबर कौन सा लेके आए हैं। चैप्टर नंबर है हमारा 19वां। ये है शक्ति रस। देखिए, इस रसों से संबंधित परीक्षा की दृष्टि से देखते हुए एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। देखिए, इसमें से एक क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलता ही मिलता है। तो देखिए, इसके बहुविकल्पी क्वेश्चन हम करते हैं। चलो देखिए, स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, क्या कह रहा है हमें। सबसे पहले हम रस तथा उसके स्थायी भावों के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का हमारा स्थायी भाव क्या होता है? रति या प्रेम। क्या होता है श्रृंगार रस का? रति या प्रेम। आगे हास्य रस। हास्य रस का क्या होता है हमारा? हास। आगे है करुण रस। करुण रस का क्या होता है? शोक। वीर रस का क्या होता है? उत्साह। रौद्र रस। देखिए, आगे है रौद्र रस। रौद्र रस का क्या है हमारा? क्रोध। यानी हमारा क्या हो जाएगा? रौद्र रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? क्रोध। भयानक रस। आगे आ जाता है भयानक रस। भयानक रस का क्या हो जाएगा? भय। विभत्स रस। विभत्स रस का क्या हो जाएगा? जुगुप्सा या घृणा। जैसे हमें किसी से घृणा हो जाती है ना, उसी प्रकार से विभत्स रस का होता है घृणा। अद्भुत रस। अद्भुत रस का क्या होता है हमारा? विस्मय या आश्चर्य। अब देखिए, हम क्या करेंगे, आगे बहुविकल्पी क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, बहुविकल्पी क्वेश्चन यहाँ से 100% क्वेश्चन बनने की चांस रहते हैं, और मैं ये आपको 28-29 क्वेश्चन है, इनको कराऊंगा। देखिए, चलो स्टार्ट करते हैं। स्थायी भावों की कुल संख्या कितनी होती है? स्थायी भावों की संख्या हमारी कितनी होती है? 9। तो हमारा कौन सा आंसर ठीक हो जाएगा? स्थायी भावों की ए। स्थायी भावों की संख्या हमारी कितनी होती है? 9। अभी मैंने बताया, देखिए आपको क्या बताया था। देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है, यानी शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? शांत रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? निर्वेद। शांत रस का क्या हो जाएगा हमारा? निर्वेद। श्रृंगार रस का क्या होता है हमारा? क्वेश्चन नंबर कौन सा है? तीसरा। श्रृंगार रस का हमारा होता है रति। आगे देखिए, आगे चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है? यानी हमें पूछा हुआ है विस्मय किस में होता है स्थायी भाव। तो ये हमारा क्या होता है? अद्भुत में। तो अद्भुत में। आगे देखिए, हमें दोहा दे रखा है और इसमें रस की पहचान करनी है। किलक करे मैं नेह निहारूं, इन दांतों पर मोती वारूं। इस पंक्ति में कौन सा रस है? तो देखिए, हमें रस के बारे में बताना है कि इस पंक्ति में हमें कौन सा रस पूछा है। तो हमारा कौन सा क्वेश्चन है? ये हमारा पाँचवें का क्या हो जाएगा हमारा? सी, वात्सल्य। आगे देखिए, आगे 6वें क्वेश्चन में फिर हमें एक दुआ दे रखा है। अति मलिन ब्रस भानु कुमारी, ऊधो मुख रहत उरहद नहे चितवारी। ज्यों गत हारे थकत जुआरी, छूटे चिहुर बदन कुम्भ लाने। ज्यों नलिनी हिमकर की मारी। इस पंक्ति में क्या पूछा है? रस के बारे में पूछा है। कौन सा है? तो हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा? विप्रलंब श्रृंगार। क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा इसमें? विप्रलंब श्रृंगार। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 7वां है। सर्वश्रेष्ठ रस कौन सा है? तो हमारा सर्वश्रेष्ठ रस कौन सा माना गया है? श्रृंगार रस को। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है हमारा 8वां। कवि बिहारी, यानी बिहारी जी हैं, तो ये किस रस के कवि थे? मुख्यतः किस रस में कवि हैं? इन्होंने किस रस में अपनी रचनाएं की? तो इसके बारे में हमें पूछा है। तो 8वां क्या हो जाएगा हमारा? सी। सही ऑप्शन क्या है? श्रृंगार रस में। किस रस के कवि थे? श्रृंगार रस के। 9वां फिर क्या दे रखा है हमें? दोहा दे रखा है, उसमें रस की पहचान करनी है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरे न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। इन पंक्ति में कौन सा रस है? 9वां। तो हमें पंक्ति में कौन सा रस है इसमें? इसमें हमारा श्रृंगार रस है।
आगे देखिए दोस्तों, आगे क्या कह रहा है, हमें बढ़ा कर देता हूँ थोड़ा मैं। 10वें क्वेश्चन में हमें दे रखा है, फिर द्वार दे रखा है। देखिए, शोभित कर नवनीत लिए, घुटरू चलत तन मंडप मुख दही लेप किए। इन पंक्ति में हमें क्या करना है, रस के बारे में बताना है। तो इसका कौन सा हो जाएगा, इसमें वात्सल्य रस है। कौन सा है, वात्सल्य रस। आगे देखिए 11वां, रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं क्या कही जाती हैं। रस में जो उत्पत्ति होती है आश्रय की, उसकी चेष्टाएं जो होती हैं उसको क्या कहा जाता है। तो हमें इसके बारे में बताना है। तो क्या हो जाएगा, इसको क्या कहा जाता है, अनुभाव। आगे देखिए, आगे हमें क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर हमारा 12, ट ठ ड ढ वर्णों का प्रयोग का संबंध काव्य के किस गुण में से है। तो हमारा 12 का कौन सा सही हो जाएगा, हमारा 12 का हो जाएगा बी। कौन सा हो जाएगा दोस्तों, 12 का बी, ओज। आगे 13वां, माधुर्य गुण का किस रस में प्रयोग होता है। माधुर्य गुण का किस रस में प्रयोग होता है। तो 13 का क्या हो जाएगा हमारा बी, श्रृंगार रस में। किस में प्रयोग होता है, श्रृंगार रस में। आगे देखिए 14वां, फिर हमें दोहा दे रखा है, प्रिय पति व मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है। इस पंक्ति में कौन सा स्थायी भाव है, यानी स्थायी, इसमें क्या कौन सा भाव निकल के आ रहा है इसके बारे में। तो देखिए, प्रिय पति व मेरा प्राण यानी दुख की हो रही है, तो दुख का मतलब क्या होता है, शोक। तो हमारा 14 का कौन सा हो जाएगा, शोक की भावना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, शोक। रस कितने प्रकार के होते हैं, अभी मैंने बताया था, रस मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 9 प्रकार के। आगे देखिए, फिर हमें क्या दिया है 16वें में, ऊधो मोय ब्रज ब्रसत नाही, हंस सुता की सुंदर कगरी और द्रुमन की छाएं। इस पंक्ति में रस, देखिए यानी किसी को कोई छोड़ के जाता है तो उसमें क्या होता है, तो उसमें दुख की भावना प्रकट होती है। दुख की भावना प्रकट होती है तो हमारा क्या हो जाएगा, श्रृंगार रस, यानी उसको हमारा क्या होगा, हमारा 16 का कौन सा हो जाएगा, 16 का ए, श्रृंगार रस। हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा है। देखिए, हिंदी साहित्य का 9वां रस के बारे में पूछा है, तो क्या हो जाएगा, शांत रस। कौन सा है, शांत रस, 9वां। अब देखिए आगे क्या कह रहा है 18वें में, फिर से दोहा दे रखा है, उस काल मारो क्रोध के तन कांपने, उसका लगा मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा रस है। तो रस के बारे में पूछ रहा है 18वें में, तो कि क्या हो जाएगा इसका बी, रौद्र रस। क्या है इसमें, रौद्र रस। आगे देखिए हमारा 19वां, वाक्य रसात्मक काव्यम किसका कथन है। इस कथन के बारे में ज्ञात करना है, तो ये किसका है, विश्वनाथ का। आगे देखिए, फिर से हमें दोहा दे रखा है, तो दोहे के बारे में क्या दे रखा है हमें, मन की उत्तप्त वेदना मन ही मन में बहती थी, चुप रहकर अंतर मन में कुछ मौन व्यथा कहती थी, दुर्गम पथ पर चलने का वो संबल छूट गया था, अविचल अविकल वह प्राणी भीतर से टूट गया था। उपयुक्त काव्य पंक्तियों में कौन सा अभिव्यंजित हो रहा है। तो हमें इसमें क्या हो जाएगा हमारा 20वें में, तो हमारा 20वें में हो जाएगा आपका सी, क्या हो जाएगा, करुण रस। इसमें कौन सा रस है, करुण रस। वीर रस का स्थायी भाव, वीर रस का क्या होता है, स्थायी भाव, उत्साह। आगे देखिए, किस रस को रसराज कहा जाता है, यानी श्रृंगार रस को। तो किसको कहा जाता है, 22वें का श्रृंगार रस। संचारी भावों की संख्या कितनी है, 23वें में 23। तो कितनी है संचारी भावों की संख्या, 33। भरत मुनि के रस सूत्र में निम्न से किसका उल्लेख नहीं है। ये दे रखे हैं ऑप्शन हमें, तो इसमें किसका उल्लेख नहीं है भरत मुनि के रसों में।
तो 24 का क्या हो जाएगा हमारा बी, यानी शांत। आगे देखिए, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या बतानी है आपको। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, तो कितनी है 8। भरत मुनि ने रस कितने बताएं 8। भीवत्स रस का स्थायी भाव क्या है, भीवत्स रस का स्थायी भाव है जुगुप्सा या घृणा। आगे देखिए, क्रोध किस रस का स्थायी भाव है, क्रोध, क्रोध किसका है हमारा, यानी रौद्र का। क्रोध हमारा क्या है, रौद्र रस का। आगे देखिए 28वें में क्या कह रहा है, जहाँ तहाँ मज्जा मांस रुचिर लख परत बगारे चित चित छिटके हाड़ सेत कहूँ कहूँ रत्नारे। इस अवतरण में यानी किसके बारे में बताना है, इसमें कौन सा भाव है, भाव के बारे में बताना है। तो देखिए हमें क्या करना है, 28वें का कौन सा हो जाएगा, ये भीवत्स रस, इसमें भीवत्स रस है। आगे देखिए 29वें में क्या कह रहा है, दोहा दे रखा है, इसमें रस के बारे में पता करना है। देखिए, केशव कह न जाय का कहिए, देखत तब रचना विचित्र अति समुझ मन ही मन रहिए। इस काव्य पंक्ति में कौन सा रस है, तो कौन सा है इसमें, अद्भुत रस। कौन सा है दोस्तों, अद्भुत रस। ओके, थैंक यू दोस्तों। आज का ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है, आगे देखिए कल कराएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।